राजधानी के आईएमए हॉल में प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के द्वारा बैठक की गई। बैठक में कई जिलों के पदाधिकारी शरीक हुए। वहीं बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षकों की समस्या और सरकार के बीच किस तरह वार्ता के माध्यम से समझौता हो, इस पर पदाधिकारियों के द्वारा चर्चा की गई। क्या कुछ कहा आनंद मिश्रा संयोजक ने, सुनिए। सरकार जो है उनकी बातों को नहीं सुनती है। सरकार किसी भी शिक्षक संगठनों को लगातार इग्नोर करी। उसके पीछे कहीं ना कहीं संगठनों का भी बहुत बड़ा कमी रहा है शुरुआत से। ये चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं कि संगठन की जो कार्यशैली है सरकार के एंटी न होकर के सरकार के पक्ष में काम करती है। इसके परिणाम ये होता है कि ये सरकार संगठनों को अपने पक्ष में मिला करके यूज कर लेती है और शिक्षक बार बार ठगे जाते हैं। शिक्षक आंदोलन के लिए प्रेरित होते हैं, आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन उनके नेताओं के द्वारा सही निर्णय नहीं लिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि शिक्षक बार बार वहीं पड़े हुए हैं। शिक्षक आंदोलन के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शिक्षक संगठन कहीं ना कहीं गलत। कितने लोगों को नामित किया गया है ये बताइए। आज 9 सदस्यीय प्रदेश कार्य समिति का गठन किया गया है। बाकी जो शेष पदे हैं उनका बाद में विधिवत चुनाव प्रक्रिया से कर लिया जाएगा। बाकी 20 जिला में जिला प्रभारियों का मेन कौन है इसमें? प्रदेश अध्यक्ष माननीय शशि रंजन सुमन जी का निर्वाचन हुआ है आज। प्रदेश महासचिव के रूप में मैं आनंद कुमार मिश्रा। जो संगठन है उसी के तौर पे सिर्फ पर्ची कटाने का एक संगठन बनकर रह जाएगा या कुछ अलग करेगा? सवाल आपका बहुत बेहतरीन सवाल है और यह सवाल बिहार के शिक्षकों के बीच से भी आना लाजमी है, क्योंकि आज एक नए संगठन का निर्माण हुआ है। इसके पीछे का मुख्य जो वजह है, बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। विगत 15 वर्षों से अधिक से शिक्षकों के लिए विभिन्न संगठन कार्य कर रहे थे, लेकिन हम लोग भी किसी न किसी संगठन में जुड़े थे। शिक्षकों के समस्याओं का जिस स्तर तक निदान होना चाहिए था, उस स्तर तक निदान आज तक नहीं हो पाया है और विगत कुछ वर्षों से संगठनों के प्रति शिक्षकों का जो मोह था वह भंग हो चुका था। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने विगत 2 वर्षों से स्वतंत्र रूप से हमारे जितने भी प्रतिनिधि आज चुने गए हैं, ये आज नहीं चुने गए हैं, ये पूर्व से कार्य किए हैं। एक स्वतंत्र विचारधारा के रूप में हम लोग शिक्षकों के लिए पिछले 2 वर्षों से शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति के तहत कार्य किए हैं और उसके बाद बिहार के ही शिक्षकों के सुझाव पर हम लोग इसको संगठन के नए प्रारूप में लाए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार और शिक्षक के बीच जो समन्वय की जो दरकार होती है, जो सेतु का काम होता है, उसको शिक्षक प्रतिनिधि को करना चाहिए और हम लोग उस पर खरा उतरेंगे। क्या विस्तार कीजिएगा? संगठन का विस्तार हम करेंगे, जिला स्तर पे भी इसका विस्तार करेंगे और आज भी हमारे साथ 12-13 जिला का हम लोग आज वहाँ के लिए प्रभारी को नियुक्त कर रहे हैं और हमारा जो कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम अनवरत चालू होगा और शिक्षकों के मांग को सही मतलब कि सरकार के पास रखने का और उसका समस्या का निदान कराना हमारा मुख्य प्राथमिकता होगा। नाम बताइएगा। शशि रंजन सुमन, प्रदेश अध्यक्ष।